दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे ऑयल पॉलिटिक्स की। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंट्री जो है वो अपने इंटरेस्ट्स के बारे में सोचती है जिस तरीके से रशिया ने सोचा। जब ज़रूरत पड़ रही थी तो उस वक्त इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जिसने रशिया का ऑयल जो है खरीदना शुरू करा। 2022 से पहले जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था उससे पहले इंडिया की जो ऑयल इंपोर्ट्स थी रशिया की तरफ से वो 1% के आसपास थी और यही 1% जो है वो बढ़ने के बाद इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अभी की तारीख में। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से जो डायनामिक्स हैं वो इंडिया के फेवर में जो एक वक्त पे हुआ करते थे वही आज अगेंस्ट क्यों जा रही है। 2023 में जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया और जो वेस्टर्न कंट्रीज थी जब उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए तो रशिया को सस्टेन करने के लिए पैसों की जरूरत थी और वो पैसों का हिसाब किताब इंडिया ने पूरा किया। वो इस तरीके से कि जब रशिया का ऑयल कोई नहीं खरीद रहा था तो इंडिया ने डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर रशिया से ऑयल खरीदा और जो कि एक नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से सही भी है। कोई कंट्री को अगर कुछ बहुत ज़रूरी रिसोर्सेज जब उसको सस्ते दामों में मिलेंगे तो वो क्यों नहीं खरीदना चाहेगा। लेकिन प्रॉब्लम होती है तब जब इंडिया ने ये रिसोर्सेज को खरीद के बनिस्बत इसके कि वो अपने सिटीजन्स को उसका फ़ायदा पहुंचाए, उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया कुछ एक बिजनेसमैन को। और इन बिजनेसमैन ने करा क्या कि जो ऑयल रशिया से इंडिया आया था डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर उसको रिफाइन करा और फिर उसके बाद बेचा यूरोप में, एशिया में और कुछ हद तक यूएस में भी। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब चीज़ें सही चल रही होती हैं, जब आपका टाइम अच्छा चल रहा होता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इस वक्त अगर देखें तो इंडिया के अंदर जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं चाहे वो ग्लोबल हो या लोकल हो, इंडिया के अंदर वोट चोरी का जो मुद्दा है वो धीरे धीरे गरमा रहा है और वहीं पर ही रशिया की ऑयल परचेज की वजह से इंडिया को काफ़ी हद तक इंटरनेशनल प्रेशर भी झेलना पड़ रहा है। और इनफैक्ट जब यूएस ने एलिगेशंस लगाए थे रशिया से ऑयल खरीद के जो इंडिया इस वॉर को फंड कर रहा है उसके ऊपर जब इल्जामात यूएस ने लगाए इंडिया के ऊपर तो इंडिया का रिवर्टल ये आया जिसमें हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि यूएस ने ही इंडिया को इंसिस्ट किया था कि वो रशियन ऑयल खरीदे ताकि मार्केट स्टेबल रहे, लेकिन इसकी कोई भी एक अग्रीमेंट जो है वो हमारी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर ने नहीं करी, ना ही हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी, जिसकी वजह से ये जो अब एलिगेशंस हैं इसको इंडिया डिफेंड नहीं कर पा रहा है। वहीं पर ही जब हम बात करते हैं परचेजेस की तो इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदा, इसको रिफाइन करा। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट रिलायंस ने और नायरा ने काफ़ी बड़े पैमाने पे ये बिजनेस हुआ। इस रिफाइंड ऑयल को एक प्रीमियम प्राइस पे बेचा गया यूरोप में, एशिया की कुछ कंट्रीज के अंदर, और हम जैसे आम लोगों को कुछ नहीं मिला। उसी के साथ साथ इस वक्त जो हमारी नज़दीकियाँ चाइना के साथ बढ़ रही है वो भी काफ़ी कंसर्निंग है क्योंकि चाइना एक ट्रस्ट वर्दी अलाय तो नहीं रहा है। रशिया के ऊपर हम एक दफ़ा ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक रशिया ने हमारा साथ दिया। बट चाइना की बात करें तो चाइना तो हमारे साथ में हमारा पड़ोसी है, पास में ही बैठा हुआ है, उसके साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उसके ऊपर भी कोई बात नहीं हो रही है। वहीं पर ही जब हमारे देश के लोगों ने इस चीज़ के बारे में बात करी थी तो ये कहा गया था कि कोई डिस्प्यूट है ही नहीं और अब डिस्प्यूट के बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कि इंडिया की गवर्नमेंट की जो भी नीतियाँ रही हैं, फॉरेन पॉलिसीज रही हैं, वो सही रही हैं या गलत रही हैं? आप इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।